आज का पहला क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी रजिया। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही होगा उस पर आप टिक लगाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल की जो मुगल वंश के लोग थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या तो फारसी। तो चार ऑप्शन आपको मिल गए हैं दोस्तों, जो सही लगे उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी दोस्तों? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों 4 बार, 5 बार, 3 बार, 6 बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बार। ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध हुआ था उन किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और अफगान। तो चार ऑप्शन आपको मिल गए हैं, जो ऑप्शन सही लगे उसको नोटबुक में नोट करिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध बहुत ज़बरदस्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप पूछा जा रहा है आपसे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1527, ऑप्शन नंबर सी 1529, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 1527, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? बलबन, बाबर, राणा सांगा या लोदी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो खानवा के युद्ध में जीता था उनका नाम है बाबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चंदेरी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था किनके किनके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मेदिनी राय के बीच। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1530, 1526, 1527, 1528। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1528 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंदेरी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अब आपसे पूछा जा रहा है जो चंदेरी का युद्ध हुआ था किसकी उसमें जीत हुई थी? राणा सांगा की, बाबर की, अफगान की या अंग्रेज की। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, चारों में जो सही लगे उसको आप लोग टिक करिए। तो बाबर की जीत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। घाघरा के युद्ध में किनके किनके बीच हुआ था? घाघरा के युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और अफगान के बीच, बाबर और लोदी के बीच। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगान के बीच। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है युद्ध जो हुआ था घाघरा का वो कब लड़ा गया? 1526, 1527, 1528, 1529। तो इस क्वेश्चन को होगा ऑप्शन नंबर डी, 1529 में। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। घाघरा का युद्ध में कौन हारा था? जो युद्ध हुआ था घाघरा का उसमें कौन हारा था? बाबर, हुमायूं, अफगान, शेरशाह। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों क्या होगा? अफगान। अफगान लोग हार गए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जो आपसे पूछा जा रहा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1528, 1529, 1530, 1531। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को होगा ऑप्शन नंबर सी, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। बाबरनामा किसने लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है बाबरनामा किसने लिखा था? जो बाबरनामा का अन्य नाम है तुझके ए बाबरी। बाबर, गुलबदन बेगम,
अबुल फजल, शेरशाह। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा नंबर है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा जा रहा है अयोध्या में जो स्थित बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क, मीर बकी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा मीर बकी। मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई थी? बाबर को उसकी उदार के लिए उसको क्या उपाधि दी गई थी? शाह, सेनापति, कलंदर, गाजी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप फारसी, तुर्की, उर्दू या हिंदी, इसको आप कमेंट बॉक्स में खुद दें कि किस भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने अपनी उपाधि धारण की। जो खानवा का युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद बाबर ने क्या उपाधि ली थी? कलंदर, गाजी, पातशाह, सेनानायक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी गाजी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों आप लोग बताइए, बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? 1517 में, 1518 में, 1529 में या 1520 में? इस क्वेश्चन का भी उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग कब किया? ठीक है दोस्तों, बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग कब किया? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। जब बाबर हार रहा था तो उसमें जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग को तहे दिल से